अरे इंडिया वालों यार, तुम लोग तो बड़े डरपोक निकले यार। एक हफ्ते से तुम लोगों का इंतजार हो रहा है, 24 घंटे में आ रहे हो, 36 घंटे में आ रहे हो यार। आने का नाम ही नहीं ले रहे यार तुम लोग। तुम्हारा प्रधानमंत्री पता नहीं कहाँ गायब है। एक हमारा खान देखो जेल के अंदर बैठा हुआ है, वो एक ट्वीट मारता है पूरी दुनिया को हिला देता है यार। तुम लोगों पे तो यार बड़ा अफसोस हुआ यार, इतनी डरपोक हो यार, अभी तक नहीं आए यार। अरे भाई कब आओगे, कब हम लोग तुम लोग को चाय पिलाएंगे। रुको जरा सबर करो। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं। पानी बंद हो गया जी, ये फलां चीज बंद हो गई, इससे ये कोई मैटर नहीं करता। अच्छा, ये तो इंडिया पहले ही करता आ रहा है, कभी पानी बंद कर दिया, उससे ये नहीं होता कि पाकिस्तान बैक पे चला गया या ऐसी कोई बात। आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं, पहाड़ लरज उठे हैं, मैदान साकित हो गए हैं, सहराओं में वीरानी छा गई है, परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया है, जानवर गोशा नशीन हो गए हैं। इसका अब ये कह रहे हैं इंडिया पानी बंद कर रहे हैं, इंडिया फलां कर रहा है। जब इंडिया ने छोड़ा हुआ था तब भी हमारे ज़मीनें वीरान थी, अब भी वीरान होगी, इसमें क्या फ़र्क हो? कोई फ़र्क है? में आई है कि उन्होंने सिंतास मुआहदा हमारे साथ ख़त्म कर दिया है। और फिर ये बात सुनने में आई है कि कश्मीर में उन्होंने 2 डैमों के पानी बंद कर दिए हैं। ठीक है, तो देखें काफ़ी दिन हो गए हैं और ये सोशल मीडिया पे यही चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि इंडिया जंग करना चाहता है, मगर अभी तक वो जंग की तरफ बढ़ा नहीं है। बस वो खाली पानी बंद करता है, कभी फिर छोड़ देता है। ये पानी का मसला इंडिया का आज का नहीं है, इस बार मतलब ये जो है बहुत पहले बात हो चुकी है। पहले भी इन्होंने ऐसे बंद किया था, फिर खोल दिया था। नहीं किया, कभी नहीं बंद। नहीं, पहले भी इंडिया ने वो डैम बनाए है ना अपनी तरफ। हाँ। ये कुछ दिनों पहले यही बात हुई है कि इंडिया डैम बना रहा है दूसरे, तो यही मतलब है ना, अपना पानी स्टोर कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो ये देखें, आज अगर इंडिया पानी बंद करता है या कुछ करता है, आज हम तो कहते हैं कि वो पानी बंद करेगा तो हम जंग करेंगे। हाँ। ठीक है, आज उन्होंने बंद कर दिया तो अब क्या करेंगे? सुबह जंग करेंगे। सुबह जंग क्या, हम तो अभी जाते हैं अगर ये इजाजत दे। हम इंडिया तो नहीं जाएंगे, हम पहले फलस्तीन जाएंगे। अच्छा, क्योंकि देखिए हाँ ठीक है, क्योंकि ये बड़ा मसला इंडिया वाला नहीं है, ये ऐसे ड्रामेबाजी है। देखें, बात सुने भाई, पानी बंद कर दिया आज उन्होंने। देखें, मैं अभी चाय पी के चनाब में पानी 5300 क्यूसेक है, मतलब ना होने के बराबर। मैं अभी चाय पी के आया हूँ, मुझे दोस्त कह रहा था यार मैंने कपड़े धोने हैं, तो पानी था ना तो कपड़े धोने हैं। यही मीम चल रही है, अभी भी नहीं सीरियस ले रहे हो। तो क्यों सीरियस? भाई जो किसान है उसके वो पानी नहीं मिलेगा। जैसे अभी पाकिस्तान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बोला कि भाई हालात बड़े सीरियस हो रहे हैं, भारत ने जो कहा वो करना शुरू कर दिया। देखें, ये ऐसी बातें हैं क्या? ये देखें, पाकिस्तान में ग्लेशियर्स हैं, उनका पानी कहाँ जाता है? दरियाओं में आएगा ना, तो दरियाओं का रुख आपकी तरफ नहीं है। दरियाओं का अच्छा, हमारी तरफ नहीं है तो कहाँ पे है? इंडिया ने डैम बना के बंद कर दिया। इंडिया ने, अच्छा है ग्लेशियर पाकिस्तान के और डैम इंडिया ने बनाए हुए। भाई वो कश्मीर वाली साइड से आते हैं, पाकिस्तान के सारे दरिया जो है इंडिया से आते हैं। मेरी बात सुने, जो इधर आप मरीज चले जाएं, ठीक है, यहाँ पे ठंडे इलाके हैं, मेरी बात सुने, यहाँ पे बात तो सुने ना, बात तो सुने, नहीं बात तो बहुत करीब का सोच रहे हो। अब पूरी बात सीरियस नोट लो भाई, बड़ी मीम होगी, आप सीरियस पूरी बात नहीं, पूरी बात तो सुने ना मेरे, ठीक है, मीम की बात नहीं है। अब मरीज जाती है ना, वहाँ पे सारे मतलब पौधे वगैरह हैं, सारे दरख्त वगैरह हैं, ठीक है, वहाँ पे पौधे हैं, दरख्त हैं, वहाँ पे नमी है, ठीक है, पानी ज़मीन में मौजूद है। अब देखें, बात सुने, अब पूरी बात सुने, आज देखें पानी ज़मीन में मौजूद है। ये कहते हैं कि इंडिया ने पानी बंद कर दिया है, किसानों के लिए मसला है। अब ये बताएं, जब इंडिया ने पानी बंद नहीं किया था तो किसानों के लिए मसला नहीं है? यकीन मारे, मैं खुद एक ज़मींदार का बेटा हूँ, हमारी ज़मीन वहाँ पे है जहाँ पे पानी का एक कतरा नहीं है, और हमारे हज़ारों कनालें ऐसे वीरान पड़ी हुए हैं। जब इंडिया ने पानी दिया था तब हमारे पास पानी नहीं था। आज हम क्यों वो करें कि शोर मचाएं कि इंडिया ने पानी बंद कर दिया? मैं खुद ज़मींदार का बेटा हूँ, हमारी खुद ज़मीनें वीरान पड़ी हुई हैं। हाँ। फिर कौन जिम्मेदार है इसका? अब ये कह रहे हैं इंडिया पानी बंद कर रहे हैं, इंडिया फलां कर रहा है। जब इंडिया ने छोड़ा हुआ था तब भी हमारी ज़मीनें वीरान थी, अब भी वीरान होगी, इसमें क्या फ़र्क हो? कोई फ़र्क है? ये तो ऐसे बस बातें कर रहे हैं कि इंडिया ने पानी बंद कर दिया है। पहले सिंतास मुआहदा ख़त्म, अच्छा सिंतास मुआहदा ख़त्म किया। आज मुझे ये बताएं, कोई किसान आया है कि यार मेरी ज़मीन को पानी नहीं लगा? कोई आया?
आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं, पहाड़ लरज उठे हैं, मैदान साकित हो गए हैं, सहराओं में वीरानी छा गई है, परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया है, जानवर गोशा नशीन हो गए हैं। पाकिस्तान अपना 2025 में भी जो है ना वो 90, 80, 97 वाली सियासत कर रहा है पहली। अच्छा 19 वाली सियासत हो रही है। ये पानी बंद हो गया जी, ये फलां चीज बंद हो गई, इससे ये कोई मैटर नहीं करता। अच्छा ये तो इंडिया पहले ही करता आ रहा है, कभी पानी बंद कर दिया, उससे ये नहीं होता कि पाकिस्तान बैक पे चला गया या ऐसी कोई बात है। सूरत सर देखिए, इंडिया ने आज तक पाकिस्तान का पानी नहीं बंद किया। 3 दरिया इंडिया के हिस्से में थे, 3 पाकिस्तान रावी इंडिया के हिस्से में था, देखिए उन्होंने ले लिया। लेकिन वो जो 3 दरिया जो हमें सप्लाई हो रहे थे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, इंडिया ने वो सस्पेंड करके पानी बंद करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, मैं PMLN का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ डिस्ट्रिक्ट जंग का। जबरदस्त। हाँ। दूसरी बात ये है, आप देखें इमरान खान के दौर में भी उन्होंने धमकियां दी पानी बंद करने की, ठीक है। इमरान खान के अलावा कोई भी उनका लीडर, कोई भी पूरी PTI में इमरान खान के अलावा किसी ने इंडिया के अगेंस्ट आवाज नहीं उठाई। आज भी आपके सामने हिस्ट्री पड़ी है। अच्छा ठीक है। PTI वालों ने अब क्या जनाब, उन्होंने मजाक बनाया हुआ है कि जनाब जो भी जितना अच्छा काम कर ले नून लीग, जो मर्जी करती रहे मुल्क में, लेकिन उन्होंने हमेशा ही उनको डिग्रेड करना होता है। लोगों ने अफवाहें फैलाना शुरू कर, देखें जी वो मोदी और नवाज शरीफ साहब की जो है वो पिक्चर लगा के वो देखिए, वो सियासत एक अपनी जगह होती है, तल्ला के एक अपनी जगह होता है, लेकिन जहाँ पाकिस्तान, जहाँ कंट्री की बात होती है, वहाँ चीजें डिफरेंस होती हैं, ठीक है। अब देखें जी उन्होंने कहा जी अभी तक किसी का, देखिए PMLN का हर लीडर, चाहे वो MP है, मेरा कजन MP है PP 130 से, मीर अब्बास सियाल, ठीक है, उनसे लेके जितने भी लीडर हैं इस टाइम पूरे PMLN की पार्टी में, हर बंदे ने अपना बयान दिया। आज भी आप पेजेस पे देख सकती हैं, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब ने जो है उन्होंने वो हर कंट्री के, टर्की से लेके ईरान तक उनकी जो है वो बात हो रही है, राब्ते हो रहे हैं, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन तक चला गया, यही बात होती है। देखिए अब एक कंट्री के जो सरबराह होता है, जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, वो इस हद तक गया है, उसकी पूरी पार्टी जो है वो स्टैंड लेके खड़ी है, ठीक है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने अगर पानी बंद कर दिया तो हम उस पर एटम बम चला दें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर उन्होंने पानी बंद किया तो हम जंगे शुरू कर दें, मिसाइल, ये चीज, ये इसका हल सोल्यूशन नहीं होता। पानी बंद किया क्या होगा नेक्स्ट, आपको पता है ये सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया तक बात नहीं रहती, ये साउथ एशिया का एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, ये अपना यूनाइटेड स्टेट तक जाएगा, ऊपर जितने भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे बात होगी, किसी न किसी हद तक ये चीजें अपना सेटल हो जाएंगी। अगर सबसे बड़ी बात, हमारी कौम जो है ना वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ है। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि जी हम जो है वो इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अमन की तरफ आए, लोग कहते हैं जी सबसे बुज़दिल बंदा है जी प्राइम मिनिस्टर। देखिए हर चीज को चलाने, आप मैशियत चेक कर लें, इमरान खान ने देखिए बात है ना, देखिए शहबाज शरीफ साहब के इस बयान को मैंने भी अपने चैनल पे प्रेस किया था, आप इंडिया से नहीं लड़ सकते भाई, आप 25 करोड़ है, वो 140 करोड़ है। हमारी अगर देखें तो फौज 7-8 लाख के करीब है, वो फौज 20-22 लाख के करीब है। नहीं, रुक जाए, बड़ा मुल्क और छोटे मुल्क की अगर जंगे हो जाती हैं तो ज्यादा नुकसान छोटे मुल्क को जंग का फेस करना पड़ेगा ना। सबसे पहले मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ फलस्तीन की। फलस्तीन सबसे छोटा मुल्क है, ठीक है। उनकी आप आर्मी देख लें, उनके आप पीपल्स देख लें, उनके पास ना कोई जदीद असला, ना मिसाइल, ना कोई एटम बम, ठीक है। उसके बावजूद उसने रूस, इसराइल जैसी, अमेरिका जैसी सुपर पावर को टक्कर दी हुई है, वो मुकाबला कर रहा है। लेकिन सर बर्बाद बिल्कुल हो रहा है, लेकिन मुकाबला कर रहा है ना, डट के तो खड़ा है, हाथ तो नहीं ना उन्होंने जनाब जोड़े उनके आगे। पाकिस्तान बेशक उनके बराबर आबादी के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के बेशक कम होगा, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी वाहिद आर्मी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में मानी जाती है। अपनी आर्मी पे तो प्राउड करना चाहिए, बिल्कुल। हाँ। अपनी आर्मी में ये दुनिया प्राउड करती है, पाक आर्मी पे। उसके बाद हमारे मिसाइल जो हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह सब सारा कुछ है, लेकिन अमन तो अच्छी। देखिए हमारे वजीर आजम ने तो नहीं कहा मेरे पास एटम बम है, हमारे वजीर आजम ने तो नहीं कहा कि मैं फौज भेजा, उन्होंने बोला कि हम पीस की तरफ आते ना, तो इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात है। हमारे PM ने ये जरूर बोला है कि अगर इंडिया पहले कोई हरकत करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और वो आप ये लास्ट 2-3 दिन गुजरे हैं, झड़पें हो रही हैं, मुकाबले में हम भी कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चीजें होती हैं। अब ये नहीं कि वजीर आजम कहते चले जी मैं सुबह इंडिया पे बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट करने लगा हूँ, ऐसा नहीं होता हर चीज को जी। और आजकल हमारी अवाम ने क्या किया हुआ है जी, मीम बना रहे जी, वो वजीर आजम डरपोक है जी, वो ऐसा जी। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं।
हम भूले हुए हैं कि मनफत एक। तो इसके बारे में मेरा ये ख्याल है कि जो कुछ इंडिया वालों ने किया है उसका तो असर हम पे नहीं पड़ेगा। बेसिकली जो KPK है और बलूचिस्तान है और पंजाब। आप KPK से हैं? मैं KPK से उस रात से हूँ। अच्छा ठीक है। तो पंजाब पे ज़्यादा असर पड़ेगा और मैं तो चाहता हूँ कि जंग स्टार्ट हो जाए पाकिस्तान। अल्लाह, क्यों चाहते हो जंग स्टार्ट हो जाए? मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान वालों ने हमें पश्तून और बलूच को गम के अलावा कुछ और चीज़ दिया ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान आपका भी मुल्क है, हमारा भी मुल्क नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हम KPK वाले और बलूचिस्तान वाले बस अपना बना दे, अफगानिस्तान के साथ हो जाए। इतने नाराज क्यों हो, क्या वजह? रियासत से नाराज है। रियासत से नाराज हो? क्यों नाराज हो? इसलिए नाराज है कि रियासत वालों ने हमें हमारे पश्तूनों वगैरह को गम के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। हाँ, गम मिले, हमारे मिनरल्स है, हमारी रिसोर्सेज वगैरह है, वो सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन हमें उसके बदले में कुछ भी नहीं मिला है। तो हम तो चाहते हैं कि जंग स्टार्ट हो जाए, हम अलग हो जाए या हम भी ख़त्म हो जाए। इस तरह की ज़िंदगी से तो ये सही है कि हम ख़त्म हो जाए। आप मतलब मौत मांग रहे हो? हाँ, बस पाकिस्तान क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो है भी नहीं। अब इस्लामी जमहूरियत इस तरह होती है पाकिस्तान में, एक कंट्री में जमहूरियत इस तरह होती है? आप बता दो मुझे, जमहूरियत इस तरह होती है? हाँ, बस मैं तो चाहता हूँ कि मतलब जमहूरियत का मसला भी है। जमहूरियत का मसला भी है। मैं तो चाहता हूँ कि बस झगड़ा वगैरह, ये जंग वगैरह स्टार्ट हो जाए और ये सब कुछ खत्म हो जाए। जब होती है तो अवाम यूनिटी दिखाती है ना कि भाई हम एक हैं या फिर जो है हम मजबूत हैं। लेकिन अगर हम इस तरह के इस नाजुक हालात में देखें, मीम्स की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान की जब वॉर की बात है, मीम्स लोगों ने बहुत बनाई, इंजॉय भी की। कहीं ना कहीं मैंने भी मीम्स बनाई, पब्लिक के साथ इंजॉय किया। लेकिन अब बात जो है इंजॉयमेंट से बहुत सीरियस पॉइंट पे आ गई है कि देखिए जो वो कह रहे थे वो कर रहे हैं। पानी अगर होगा तो एग्रीकल्चर लैंड क्या होगा, पानी नहीं होगा, फसलें नहीं होगी, कहत साली होगी। तो ये हालात, एक जंग बॉर्डर की और एक जंग पानी की। मैं मीम्स की बात नहीं कर रहा, जो रियल है मैं वही रियल फैक्ट्स बता रहा हूँ कि सब कुछ ये जंग वगैरह स्टार्ट हो जाए। हमें मतलब मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जंग स्टार्ट हो जाए। पश्तून तो हमेशा लड़े हैं बॉर्डर्स पे, अभी नहीं लड़ेंगे इंशाल्लाह। क्यों? अभी हमने सब कुछ पंजाब पे छोड़ दिया, पॉलिसी हमने चेंज कर ली है। हमने पाकिस्तान पॉलिसी बदल गई है। पाकिस्तान ने हम के अलावा क्या दिया कि हम उसके साथ खड़े हो जाए, जंग लड़े? आप मुझे बता दो क्या दिया है हमें? अभी नाम दिया है, आप पाकिस्तानी हो, जमीन दिया है, शनाख्त दिया है। कौन सा नाम बता दो मुझे। आप कहीं जाएंगे, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा तो आप कैसे जाओगे? मुझे तो शर्म आता है कि मैं बोलता हूँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ। हाँ, कौन सा शनाख्त की बात कर रहे हो आप? डर नहीं लग रहा इस तरह के बयान बोल रहे हो? कौन से डर? हमें डर वर नहीं लगता। डर वर हमसे ख़त्म हो गया है। पुराने ज़माने में डर वर हमसे ख़त्म हो गया है। डर वर हमें नहीं लगता अब। हाँ, ये स्टूडेंट हो, पढ़ते हो? हाँ, क्या पढ़ रहे हो आजकल? मैं इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। अभी भी हमें पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारे पश्तून और बलूच के जो दूर दराज इलाकों से है ना, उनको हॉस्टल से निकाला गया है। वो पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान के तालीम वगैरह हमें फैसिलिटेट नहीं कर सकते। हम उसके लिए क्यों लड़े फिर? अच्छा, वो वाला गुस्सा आ रहा है कि वो गम है। नहीं है हमारे। आपको पता होगा कि इस ईद से पहले, जो छोटा ईद है, ईद उल फितर से पहले आई थिंक 80 से ज़्यादा धमाके हुए थे बलूचिस्तान और KPK में। ओनली बलूच और पश्तूनों पे, सही है, ओनली बलूच और पश्तूनों पे हुए थे बलूचिस्तान और KPK में। पंजाब में कुछ नहीं। बलूचिस्तान में तो BLA कर रही है ना? BLA नहीं कर रही, ये तो उन लोगों का अपना वो है ना। आप सब लोगों को पता है कि क्या है। अच्छा, मसाइल आपस में। हाँ, तो हम चाहते हैं ये है कि बस जब भी हिंदू इस पाक सरजमीन की जानिब बुरी निगाह से देखा है तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उसकी आंखें निकाल दी हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज एक मर्तबा फिर हमारे मुशरिक दुश्मन ने हमारी गैरत और इज्जत को चैलेंज किया है और पाक सरजमीन पर हमलावर हुआ है। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अल्लाह के फजल और हुक्म से पूरी ताकत के साथ दुश्मन को जलील और रुस्वा कर रही हैं। दुश्मन पर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। हमें अल्लाह पर भरोसा है और उसके फजल से अपने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर पूरा एतमाद और पूरा भरोसा। पाकिस्तानी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ। अच्छा, आज ये अभी बंद नहीं किया था, बंद करना। अच्छा, बंद करना शुरू कर दे। आज ये कह रहे हैं कि यार 2 डैम इन्होंने बंद कर दिए हैं। हाँ। ठीक है, 2 डैम बंद कर दिए। आज कौन सा दिन है? मेरे ख्याल में आज मंगल है। तो अगली मंगल को आ जाऊंगा। 1 हफ्ते में रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि जितने भी फसलों की जमीनें हैं ना, वो पानी 1 हफ्ते में मांग लेती हैं दोबारा। 1 हफ्ते के बाद फिर मैं आपको इंटरव्यू देगा और मैं ये ढूंढूंगा पूरे लाहौर में या दूसरे जितने भी एग्रीकल्चर इलाके हैं, मैं वहाँ से ढूंढूंगा कि कौन किसान ये कहता है कि पानी का मसला है।
भाई पानी का मसला नहीं है, इंडिया बेशक वो बंद करता है पानी। देखें, अगर वो बंद करता है तो हमें पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम पहले से, अब हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम इंडिया को धमकी देते हैं कि हम तो न्यूक्लियर पावर है, हमारे मीम क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर हैं। तो जब अगर हमें ये खदशा था कि इंडिया पानी बंद करेगा या कुछ ऐसा करेगा तो जंग की तरफ क्यों जाते हो? पहले आप वो ज़ख़ायर रखते ना अपने पास। जब इंडिया डैम बना रहा था तुम डैम बनाते? तुम्हें किसी ने मना किया था? नहीं, तुम लोगों ने खाने पीने पे और ख़ुद पे लगाने पे लगे हुए हैं इतने ज़्यादा। हमें तो समझ नहीं आ रही। हाँ बस ये मार्केट गिरा दो, हाँ ये दुकान गिरा दो, बस मरियम बड़े काम कर रही है, हाँ बस ये सड़कें बन रही है। ये बताओ किसानों के लिए क्या किया हुआ है इन्होंने? आज ये कह रहे हैं कि किसान मर जाएगा, इंडिया पानी बंद कर रहा है। इंडिया पानी बंद करे या ना करे, आप ये बताएं। आप लोगों ने कितने डैम बताए हुए हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अब KPK में मुझे खाली एक ही डैम याद है कि वहाँ पे एक मतलब डैम है, मुझे अब नाम उसका तरबेला डैम। तो डैम आता तो खुद बताएं, क्या KPK पहाड़ी के इलाके नहीं है? क्या वहाँ से अगर बारिश है तो पानी नहीं आता वहाँ पे? बहुत पानी, इतना पानी आता तो तभी तो जनूबी पंजाब में हर साल सैलाब आता है। अच्छा, इतना ज्यादा, अब देखें ना, इतना ज्यादा पानी वहाँ से आ रहा है, फिर भी फसलें वैरान पड़ी हैं। आज ये कह रहे हैं, पहले ये कहते थे उन्होंने सिंतास मुआहदा का वो कर दिया, तोड़ दिया है और हम उनके साथ जंग करेंगे। क्यों जंग करेंगे ये तो बताएं। असल वजह तो बताएं ना जंग करने की। हम तो जंग करेंगे, वजह क्या है? पानी बंद करने की। अच्छा, तो पानी बंद ना अगर वो कर भी दें तो आप खुद सोचते ना कि यार अब देखें हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमने अपने आप को बना कर रखा है, आज हम खुश हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम अगर वार करें भी गए तो हम जीतेंगे। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर इंडिया पानी बंद करता भी है तो किसान का ऑलरेडी ये हाल है, किसान के पास पानी है नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है दूर वाली प्लानिंग नहीं की थी, डैम नहीं बनाए थे, तो इस वजह से जो किसान ऑलरेडी पाकिस्तान का है उसको पानी मिल ही नहीं रहा अगर इंडिया बंद कर लेता। लेकिन हाँ, उन किसानों का क्या होगा जो कि दरिया चनाब का पानी यूज करके अपनी जो है काश्तकारी तो 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी। उन्होंने जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया।